ठहरो, चिंतन करो, एक पल के लिए देश के युवकों, कर्णधारों, नौनिहालों, एक पल के लिए सोचो जिंदगी कैसे गुजारी जाए, जिंदगी में मंजिल कैसे प्राप्त की जाए। जब आपके मन में बात आ जाएगी तो आप हर पल सोचोगे कि हम मंजिल को कैसे प्राप्त करेंगे। एसपीटी शिक्षा आपको इसीलिए सतर्क कर रही बार बार। यदि आप आईएएस या पीएसएस की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी चाहने की तमन्ना रखे हैं तो आप एक बार एसपीटी शिक्षा में उतर जाइए। हर स्टेप पर, चाहे प्री एग्जाम हो, चाहे मेंस स्टम एग्जाम हो, चाहे इंटरव्यू हो, हर स्टेप पर आप मंजिल तक पहुंचाएगी। एक बात अपने दिमाग में रखना, इसलिए पूरी तरह से, पूरे व्यवस्थित रूप से संस्था जो इस समय सबसे पहले आपके व्याकरण की संगतियों को, विसंगतियों को दूर कर रही है। जो गलतियां आप करते हैं, जो गलतियां करके छात्र, स्टूडेंट, आप प्रतियोगी छात्र मेंस नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, उसको दूर करने का प्रयास कर रही संस्था। आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने मित्रों से कहिए, वे भी लिंक करें, वो भी जुड़ें, और मंजिल आपको मिलेगी, अवश्य मिलेगी। याद रखना, हमेशा अपनी ताकत पर यकीन करो, विश्वास करो। चलिए, हम लोग इस समय व्याकरण में पढ़ रहे हैं उपसर्ग। अब तक हम लोगों ने हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग पढ़े, कभी कभी उर्दू के उपसर्ग आ जाते हैं। एक बार उत्तर प्रदेश पीएसएस का एग्जाम मुख्य फिर होने वाला है जल्दी, उसमें पूछ बैठा एक साल, उर्दू के 5 उपसर्ग लिखिए, उनसे बनने वाले शब्द लिखिए। जो लड़का नहीं जानता था वो समझा उर्दू के उपसर्ग उर्दू वाले अंदाज में लिखे जाएंगे। नहीं, हिंदी के शब्दों में ही रहेगा वो, लेकिन वो उर्दू का ही शब्द बनाएगा। याद रखना, हिंदी का उपसर्ग हिंदी का शब्द बनाता है, संस्कृत का उपसर्ग संस्कृत शब्द बनाता है, अंग्रेजी का उपसर्ग अंग्रेजी शब्द बनाता है, और उर्दू का उपसर्ग उर्दू का ही शब्द बनाएगा। दिमाग रखो, एग्जाम में सवाल कैसे बने एक बार फिर सुन लो। जैसे मान लिया आ गया, पहले हेडिंग डालो, कुछ उर्दू के उपसर्ग और उनसे बनने वाले शब्द। कुछ उर्दू के उपसर्ग और उनसे बनने वाले शब्द। जैसे मैं ही आपसे पूछ बैठा, निम्न में उर्दू का उपसर्ग है ए, आ, बी, स, सी, ना और डी। आपको चारों उपसर्ग लग रहे होंगे, सब हिंदी में तो लिखा है, लेकिन एक ऐसा उपसर्ग है जो उर्दू का शब्द बनाएगा, हिंदी नहीं बनाएगा। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप करें क्या? अगर मान लो एग्जाम में आ गया, निम्न में उर्दू का उपसर्ग है, तो आपके मन में एक समस्या है कि उर्दू कौन सा है। तो आप एक काम करो, आप उससे रिलेटेड एक शब्द बना लो। जैसे आपने कहा आगमन, आगमन शब्द संस्कृत का है, इसका मतलब कि ये हो गया संस्कृत उपसर्ग। सपरिवार, परिवार के साथ, सहर्ष, खुशी के साथ, ये हिंदी का हो गया या संस्कृत का हो गया। ना समझ, समझ नहीं, ना बालिग, ना मर्द। तो ना उपसर्ग, ये सारे शब्द उर्दू के हैं, समझ भी, बालिग भी, सब। अप शब्द, बुरा शब्द, ये भी संस्कृत का हो गया, तो यही ना हो गया। आपको ऐसे करना होगा। आपको तो लग रहा हिंदी का, नहीं, उर्दू का है। चलिए,
कुछ उर्दू के उपसर्ग उनसे बनने वाले शब्द। पहला है ला उपसर्ग। ला बिना के अर्थ में प्रयोग, बिना, विदाउट, बिना के अर्थ में प्रयोग। शब्द कैसे बन रहा है याद रखिए, शब्द कैसे बन रहा है। लापरवाह, लापरवाह, लावारिश, लाजमी, ला इलाज, ला इलाज, लापरवाह, लावारिस, लाजमी, ला इलाज, लाजवाब। जैसे लापरवाह का क्या अर्थ हुआ, लापरवाह मैंने बिना परवाह के, मैंने कहा ना बिना के अर्थ में प्रयोग। लापरवाह मैंने बिना परवाह के। लावारिश, लावारिश मैंने बिना वारिस के। लाजमी, ला मैंने जमी पर कोई ना हो, जमी जिसको कहते हैं उपयुक्त, ऐसा हो, बिना जमी जिसको कहते हैं। ला इलाज, बिना इलाज के, मैंने बिना इलाज मतलब इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं, ला इलाज। ला जवाब, जिसका कोई जवाब ही ना हो, बिना जवाब में जिसका कोई जवाब, लाजवाब था, बहुत सुंदर इसको कहते हैं। तो उपसर्ग कैसे शब्द बनाते हैं इसको दिमाग में रखिएगा। एग्जाम में सवाल ऐसे दे देगा, निम्न में किस में ला उपसर्ग नहीं है, लाजवाब, लाजमी, ला इलाज, अंत में लिख दिया लालिमा। तो लालिमा में क्यों नहीं, एक तो हिंदी के शब्द है, लिमा कोई अर्थ ही नहीं है, दोनों पदों को आपको अर्थ लगाना पड़ेगा, याद रखो। पहचान का एक तरीका होता है, दोनों पदों को अलग अर्थ अलग करो, अर्थ लगाओ। ला लिमा, ला का अर्थ अगर बिना हुआ, लिमा कोई अर्थ नहीं। दूसरा है बद उपसर्ग। बद बुरा के अर्थ में प्रयोग, बुरा या खराब, या खराब के अर्थ में प्रयोग। याद रखना हमेशा कि उर्दू को उपसर्ग उर्दू के ही शब्द बनाएगा। जैसे बद, बद तमीज, बद मास, बद बू, बद सूरत, बद मिजाज, बद नसीब, बद जबान, बद जबान। चलिए जरा आप लोग लिखिए भी अर्थ लगाइए। बदतमीज, बदतमीज शब्द है, बदतमीज नहीं। किसी गाना में सुन लिए कि बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज बदतमीज नहीं है, शब्द है बदतमीज, बुरा तमीज। बदमाश, बद माने बुरा, बात माने काम करने वाला, बुरा काम करने वाला, बदमाश। बदबू, बद माने बुरा, बू माने गंध, बुरी गंध। बदसूरत, बुरी सूरत। बद मिजाज, बद माने बुरा, मिजाज माने मिजाज, बोध। बद नसीब, बुरा नसीब। नहीं लोग कहते कि मुझसे बड़ा बद नसीब दुनिया में कोई नहीं है, बुरा नसीब। बद जबान, बुरी जबान। तो आप याद रखिए कैसे प्रश्न बन रहे हैं। अगर एग्जाम में आ जाए निम्नलिखित उपसर्गों से 5 बद आ गया तो आप बना दो ऐसे। ओके, लिखे प्लीज। अगला देखिए,
हम लोग अपने दिमाग में रखो, मैं फिर बार बार कहता हूँ कि उर्दू को उपसर्ग उर्दू शब्द बनाएगा, ये सब उर्दू शब्द है। और उर्दू शब्द या फारसी शब्द जब होगा, उर्दू फारसी मिलते जुलते हैं, अरबी शुरू हुआ, याद रखो दौर अरबी फारसी उर्दू। जैसे हिंदी आई, कहाँ से आई? हिंदी डायरेक्ट नहीं आई, संस्कृत, पाल, प्राकृत, भ्रंश, भट्ट, तब हिंदी। वैसे अरब से शुरू, अरबी शुरू हुआ, अरबी फारसी, फिर उर्दू आई। आगे है अगला, उर्दू का उपसर्ग चल रहा है बेटा, दिमाग में रखिए आप लोग, उर्दू के उपसर्ग। अगला है ना उपसर्ग। ना उपसर्ग, ना ना नहीं के अर्थ में प्रयोग। इसका प्रयोग नहीं अर्थ में होता है, जैसे ना समझ, ना मर्द, ना बालिग, ना मर्दानगी, ना मर्दानगी। जैसे ना समझ, ना समझ माने बिना समझ के, समझ नहीं। ना मर्द, मर्द नहीं। ना बालिग, बालिग नहीं। ना मर्दानगी, मर्दानगी नहीं। ना मंजूर, ना मंजूर माने मंजूर नहीं। एग्जाम में फिर सवाल कैसे बनता है एक बार बता दूं आपको। जैसे आ गया उर्दू के ना उपसर्ग से 5 शब्द बनाइए, और आपने लिख दिया ना समझ, ना मर्द लिखा, और अंत में लिख दिया नाना, तो नाना नहीं हुआ, वो हिंदी शब्द है, वो दोनों पदों का अर्थ होना चाहिए। ठीक है, याद रखना, दोनों पदों का अर्थ, जैसे ना का अर्थ नहीं हुआ तो लेकिन ना के दूसरे का अर्थ कोई अर्थ ही नहीं, वो तो एक शब्द है केवल। ठीक, दिमाग में रखे रहना, नहीं फंस जाएंगे आप। आगे है अगला, अगला है, याद रखिए, का उपसर्ग। का कमजोर के अर्थ में प्रयोग। अर्थ में प्रयोग। कमजोर के अर्थ में प्रयोग, जैसे का पुरुष। अच्छा, कमजोर और बुरा के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। कमजोर के अर्थ में प्रयोग और बुरा के अर्थ में प्रयोग। अर्थ में प्रयोग। का पुरुष, काफिरा, काफिरा, कामयाब। काम कामयाब में नहीं होगा, यहां काम शब्द है, कामयाब नहीं। का पुरुष, काफिरा, का परवाह,
काजमी आदि। का उपसर्ग से शब्द कम मिलते हैं। आप लोग राइट एट वंस लिखे। का के बाद एक और लिख लीजिए। का के बाद अगला है कि उर्दू को उपसर्ग कब मिलते हैं। ला लिखा दिया, लाप्रवाह लाजमी, हाँ लिखा दिया। आगे है अल उपसर्ग। अल उपसर्ग नियम के आधार प्रयोग करो, नियम के अनुसार प्रयोग। अल जैसे अल कायदा, अल कायदा, अलबत्ता, अलबत्ता, अल मिजाज, अल मिजाज, अल उपसर्ग है। वास्तव में उर्दू उपसर्ग कम है, कुल 12 उपसर्ग है, उर्दू फारसी मिला करके हैं। अल कायदा माने नियम के अनुसार, अलबत्ता माने निश्चित रूप से होना, अल मिजाज माने अच्छी भावना के साथ। आगे है राइट एट वंस, इसको लिखिए आप लोग एक पल में, और हमेशा तैयार रहिए आगे बढ़ने के लिए। चाहे उर्दू का उपसर्ग है, चाहे हिंदी का, चाहे संस्कृत का, आपको मंजिल पानी है किसी कीमत पर। आईएएस में भी आता है, याद रखिए। आईएएस या कहीं का पीसीएस, चाहे मध्य प्रदेश पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, चाहे बिहार पीसीएस, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस, कहीं भी आ सकता है। इसलिए मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ। ये एसपीटी शिक्षा आपको हर हाल में हर मंजिल तक पहुंचा रही है। क्लियर। आगे है बा उपसर्ग। पहले बा उपसर्ग, बा उपसर्ग, बा उपसर्ग साथ के अर्थ में प्रयोग। साथ, साथ के अर्थ में प्रयोग। जैसे बाइज्जत, बाइज्जत, बा मुलाहिजा, बावफा। आप जानते एक बार एग्जाम में आ गया पीसीएस में, बेवफा का विलोम क्या है। बेवफा शब्द था, वफा का विलोम, और लड़के जो नहीं जानते थे वो कुछ और लिख दिए, जबकि सही उत्तर है उसका बावफा। बेवफा माने बिना वफा के, बावफा माने वफा के साथ। बे उपसर्ग का ठीक विलोम बावफा। दिमाग रखो, बे उपसर्ग का ठीक उल्टा विलोम बा उपसर्ग। जिस शब्द में आप बे लगा रहे हैं और उसी में बा लगा दीजिए, अर्थ बदल जाएगा। जैसे बा नकाब, बा नकाब, बा नकाब माने नकाब के साथ। बा मुरुवत, बा मुरुवत माने बोलो मुरुवत के साथ। मां मुशक्कत,
मुशक्कत के साथ, कोशिश के साथ। आगे है, दिमाग में एक बात रखना जो हर जगह नहीं पाओगे, वो ये कि बा उपसर्ग का ठीक उल्टा बे उपसर्ग होता है। जैसे एग्जाम मान लो गया प्री में ही आ गया पीसेस के कि बा उपसर्ग का उल्टा है या बे उपसर्ग का उल्टा है। ए आ उपसर्ग, ना उपसर्ग, बा उपसर्ग और अध उपसर्ग। तो बे का क्या उल्टा? बा। अगला लिखे बे उपसर्ग, बिना के अर्थ में प्रयोग। बिना या नहीं, बिना या नहीं के अर्थ में प्रयोग। बिना या नहीं के अर्थ में, जैसे बेईमान। बेईमान माने बोलो, बिना ईमान के। बेइज्जत, बेइज्जत का विलोम बाइज्जत, और बेईमान का विलोम बाईमान। ईमानदार मत कह देना, वो गलत है। बेईमान का बाईमान, क्योंकि उर्दू में तो उर्दू में शब्द बनाओ, हिंदी को हिंदी शब्द बोलो, उर्दू संस्कृत संस्कृत बोलो। ये नहीं कि आपने लिख दिया बेईमान का विलोम ईमानदार। आप याद रखिए बेईमान का बाईमान। आगे है बेशर्म, बेहया, बेनकाब, बेजबान, बेवजह। वह मुझे बेवजह परेशान कर रहा है, बेवजह। क्लियर? जैसे बेईमान बिना ईमान के, आप लिखिए जल्दी प्लीज राइट। बेइज्जत बिना इज्जत के, बेशर्म बिना शर्म के, बेहया बिना हया के, बेनकाब बिना नकाब के, बेजबान बिना जबान, बेवजह बिना कारण के। अच्छा, मैं एक बार फिर बता दूं आपको, अगर इन शब्दों का विलोम लिखना एग्जाम में आ जाए, क्योंकि विलोम के 4 भेद होते हैं, जब विलोम मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा, तो आप पूर्ण विलोम ही लिखना है। इनमें सब में बा लगा दो हो जाएगी। जैसे बेईमान का बाईनाम, बाईमान, बेइज्जत का बाइज्जत, बेशर्म का बाशर्म, बेहया बाहया, बेनकाब बानकाब, बेजबान बाजबान, बेवजह बावजह। बस अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्लियर? आगे उर्दू का उपसर्ग कम है, बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। कम उपसर्ग, कम उपसर्ग, कम उपसर्ग। कम माने थोड़ा। अब आप सोचो, शब्द हिंदी का है लेकिन सही ये है उर्दू का उपसर्ग है, उर्दू का शब्द है ये। थोड़ा के अर्थ में प्रयोग। कम, जैसे कम कीमत, कमजोर, कम सिन, कम वक्त, कम वक्त, कम समझ,
चलिए अर्थ समझा दें। जैसे कम कीमत, थोड़ी कीमत, कमजोर, थोड़ी ताकत, कम सिन, कम थोड़ी सिन में ताकत, कम वक्त, थोड़ा व्यवहार ठीक नहीं, बड़ा कम वक्त आदमी है, कम समझ, थोड़ी समझ। तो मैं आपसे बार बार बता रहा हूं, देखिए हिंदी का शब्द लग रहा है आपको कम, लेकिन शब्द किसका बना रहा है? उर्दू का। दिमाग में एक बात रखना चाहिए आपको, सिर्फ उर्दू का उपसर्ग हमेशा उर्दू का शब्द बनाएगा, हिंदी का हिंदी का, संस्कृत का संस्कृत का, अंग्रेजी का अंग्रेजी का। It is necessary all of you to see this kind of elements. When you will see, then you will succeed. Neither you will fail. अगर आप ये बात ध्यान नहीं रखेंगे, मैं एग्जाम में तो इसे पूछ देगा, उर्दू 5 उपसर्ग लिखे और उससे बनने वाले 5 शब्द लिखे। आपको लगेगा तो लिख रहे हैं चाहे जो चाहे सो, नहीं, क्योंकि उर्दू का होगा तो उर्दू का शब्द रहेगा, निश्चित है। खैर चलिए, ये हो गया उर्दू का उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग के बाद आप लोग लिख लिए। अब आप लोग आ जाते हैं प्रत्यय पर। उपसर्ग का ही एक रूप है प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय साथ साथ एग्जाम में आते हैं, याद रखिए हमेशा। उपसर्ग और प्रत्यय परीक्षा में साथ साथ आते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, 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 प्रत्यय क्या है? प्रति उपसर्ग और नई धातु से बना है। प्रति माने प्रत्येक के, नई माने अंत में आने वाला, माने शब्द का वह अंश जो शब्द के अंत में आता है उसे प्रत्यय कहते हैं। लिख लीजिए, प्रत्यय। प्रत्यय शब्द प्रति उपसर्ग और प्रति उपसर्ग और नई धातु से बना है। प्रति उपसर्ग और नई धातु से बना है। प्रति का अर्थ होता है, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक के, और नई का अर्थ होता है अंत में आने वाला। इस तरह से प्रत्यय शब्द का अर्थ हुआ प्रत्येक के अंत में आने वाला। आने वाला अर्थात प्रत्येक शब्द के अंत में आने वाला, आने वाला वह शब्दांश जिसके प्रयोग से शब्द में
भाव पैदा होता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में ही आता है। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में आता है। राइट इट एट वंस। आप इसे तुरंत लिखिए प्लीज, तुरंत लिखिए। और एक बात और बता दूं, आप लोगों पर ध्यान रखिएगा प्लीज। आप अपने मित्रों से, यारों से बोलिए एसपीटी शिक्षा पे जाएं, क्लिक करें और उनको सिलसिलेवार मिलेगा। हर स्टेप, हर टॉपिक, जो टॉपिक चाहेंगे आपको सिलसिलेवार मिलेगा। बस आपको ध्यान देना है मंजिल पाने के लिए। और ये भी मैं जानता हूं, अगर आप किस्मत में लिखा होगा ना, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है भाई। यहाँ दुनिया में कोई फ्री कुछ नहीं देता, लेकिन आपको एसपीटी शिक्षा आपको दे रही है, बहुत कुछ दे रही है। तो आपका दायित्व होगा उस मत को। नहीं, सपने मैं बार बार कहता हूँ, सपने देखना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है सपनों को पूरा करना। कोई न कोई आप बंदा है जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। साथ क्यों नहीं देते यार? नहीं, आप किसी लायक नहीं बचोगे। ये क्योंकि ये समाज जमान, जानते हो, दुनिया ना वर्तमान देखती है, वर्तमान। आप आज क्या है सब ये देखते हैं, कल क्या थे कोई नहीं पूछता। आज बनाओ अपने आज को एसपीटी शिक्षा के माध्यम से। जय हिंद।